कुछ क्रिकेट मैच ऐसे होते हैं जो खेलने के लिए खेले जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जीतने के लिए खेले जाते हैं, लेकिन कुछ क्रिकेट मैच ऐसे होते हैं जो इज्जत बचाने के लिए और रुतबा पाने के लिए खेले जाते हैं। और एक ऐसा ही मैच जो था वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हुआ, क्योंकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 2-0 से हराकर सीरीज जीती थी। शादाब खान और पीएसएल से आए तमाम लड़कों की एबिलिटी पर बहुत सारे सवाल जो हैं वो उठ रहे थे, और ऐसे में अगर पाकिस्तान ये मैच हार जाता तो फिर व्हाइट वॉश हो जाता। इतिहास में पहली बार ऐसा होता कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के सामने पस्त हो जाता। लेकिन पाकिस्तान के लड़कों ने हौसला दिखाया और शादाब खान, जो कि कप्तान भी हैं इस्लामाबाद के, नई टीम लेकर आए थे, लीड कर रहे थे, उन्होंने कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट दिखाते हुए इस मैच में पहले बल्लेबाजी में रन बनाए, उसके बाद गेंदबाजी में शानदार 3 विकेट निकाले और अपनी टीम को मैच 66 रनों से जिता दिया। यह मैच पाकिस्तान की इज्जत बचाने वाला क्रिकेट की दुनिया में था, क्योंकि यह मैच पर बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ था। इस मैच में दांव उन खिलाड़ियों पर भी लगा था जो पीएसएल से आए थे कि उनका भविष्य क्या होगा। इसलिए हम बात करेंगे इस वीडियो में कि इस सीरीज से पाकिस्तान को हासिल क्या हुआ, किसे क्या मिला। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि शादाब खान ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है जो अब तक कोई पाकिस्तानी नहीं कर। शादाब खान वो पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने टी20 क्रिकेट में 100 या उससे अधिक विकेट लिए, और ये बात मैंने पिछली सीरीज में कह रही थी कि वो ये रिकॉर्ड जो है ये बनाने वाले हैं। हालांकि इससे पहले ये रिकॉर्ड बांग्लादेश से 2 खिलाड़ियों ने बनाया था, तो वो भी बड़ा दिलचस्प था, जिसमें शाकिब और मुस्तफिजुर का नाम था। लेकिन बहुत दिलचस्प ये है, और हमारी तरफ से भी शादाब खान को बधाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए उनका खेलने का सपना था, 100 विकेट लिए, पहली बार पहले बॉलर बने हैं, तो ये उनके लिए स्पेशल है। लेकिन इस सीरीज से पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ, क्या फायदे में रहा, क्या नुकसान में रहा, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो पाकिस्तान के लिहाज से अगर इस सीरीज में आप देखेंगे तो सबसे बड़ी खोज जो है वो रहे ईशान उल्लाह। हाँ, सबसे बड़ी खोज मेरी नजर में वो है, क्योंकि तेज गेंदबाज हैं, 150 की स्पीड से गेंदबाजी करते हैं, पीएसएल में लगातार विकेट निकाल रहे थे, वो जो तीर वाला उनका अंदाज है वो अच्छा लग रहा था। लेकिन टफ कंडीशंस में, दूसरी कंडीशंस में जहां पर पाकिस्तान में नसीम शाह जैसे गेंदबाज जो हैं वो पिट रहे थे, नसीम शाह को बाहर भी किया गया, ऐसे में ईशानुल्लाह का आना पाकिस्तान के लिहाज से एक अच्छी खबर उनके चाहने वालों को लेकर हो सकती है, क्योंकि वो ग्रो करेंगे। उनकी उम्र जो है वो कागज में तो 20 है, लेकिन वैसे भी कम ही होगी, तो ये मान सकते हैं कि अगले 10 साल कम से कम वो एक अच्छा पेस के साथ पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग लाइनअप को मदद करेंगे, और ये पाकिस्तान की सीरीज में सबसे बड़ी खोज। दूसरी खोज जो थी वो थी जमान खान। जमान खान, मुझे याद है दूसरा टी20 मैच जो था वो किधर भी जा सकता था, इस तरफ कोई भी जीत सकता था। केवल 5 रन जमान खान को मिले थे, और डेथ बॉलिंग में वो एक अच्छे बॉलर हैं। मुझे लगता है कि अगर उन पर भी पाकिस्तान भरोसा जताएगा, हालांकि पाकिस्तान के पास कई बॉलर हो गए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो बहुत लंबे समय तक सरवाइव नहीं करते हैं। मसलन शाहीन शाह अफरीदी को अगर आप हटा देते हैं तो हारिस रऊफ 150 बड़ी चर्चाएं हो रही थी, लेकिन हमने पीएसएल में भी देखा कि उनकी धमाकेदार धुनाई हुई है, और ऐसा लग रहा है कि विराट की पिटाई के बाद से वो अब तक अपने जोन में आए नहीं हैं। नसीम शाह बीच में अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने बहुत हल्की गेंदबाजी की। वसीम जूनियर को इन एंड आउट करते रहते हैं वो, तो बाकी जितने गेंदबाज भी हैं वो कॉन्क्रीट होकर नहीं करते हैं। लेकिन आप ये 2 गेंदबाज आपके लिए जब ऑप्शन आते हैं तो ठीक है, किसी भी कप्तान के लिए एक अच्छा सेटबैक होता है कि आपके पास यार इतने सारे फास्ट बॉलर्स हैं। हालांकि इनमें से टेस्ट बॉलर कौन बनेगा ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि ये ज्यादातर गेंदबाज जो हैं ये टी20 वाले हैं या वनडे क्रिकेट में चल जाएंगे। लेकिन टेस्ट मैच में पाकिस्तान को तेज गेंदबाजी में काफी स्ट्रगल करना पड़ा है, खासतौर पर इंग्लैंड वाली सीरीज में हमने देखा कि वो 2 दिन 3 दिन गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज नहीं मिल रहे थे। तो क्या इनमें से कोई जा सकता है? लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से जो सबसे बड़ी खोज पाकिस्तान की मुझे नजर आती है वो ईशानुल्लाह के बाद, या ईशानुल्लाह से भी ज्यादा टॉप प्रायोरिटी पर रखूंगा मैं सैम अयूब को। न जाने क्यों मुझे इस लड़के में बहुत पोटेंशियल नजर आता है। मुझे लगता है कि बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, और बहुत देर तक आप इनका बल्ला खामोश नहीं कर सकते हैं। हमने देखा भी कि किस तरह से अपने आप को इस मैच में उन्होंने स्विच किया और शानदार रन बनाए, अच्छी पारी खेली, हालांकि अर्धशतक नहीं। सैम अयूब के अलावा तैयब ताहिर और हैरिस को लेकर भी सवाल जवाब रहे, क्योंकि ताहिर बहुत इंप्रेसिव नहीं रही जितना वो डोमेस्टिक में या पीएसएल में रन बनाकर आए थे। और जहां तक बात शफीक की है, शफीक
इन एंड आउट रहे। 4 मैचों में उनके रन नहीं बने, 0-0-0, और उसके बाद उन्हें मौका मिला 20-22 रन बनाए। तो एक सवाल जो है उनको लेकर भी रहेगा। हालांकि बाबर आजम को लगता है कि वो टेक्निकली बहुत साउंड है, तो ऐसे में उनके लिए चांसेस हो सकते हैं। लेकिन आजम खान के लिए ये सीरीज सेटबैक वाली रही। सेटबैक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजम खान को यहां से बाहर बैठना पड़ेगा। बाहर क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि आजम खान को 2 मौके दिए गए। तीसरे T20 मैच में मौका नहीं मिला, हैरिस को मिला। हैरिस इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन हैरिस कम गेंदों में रन बनाते हैं और फिट हैं, और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि फेलियर पर सबसे पहला सवाल सबसे कमजोर पर होता है, और आजम खान के साथ कमजोरी उनकी फिटनेस है। क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स का यह मानना है कि आजम एज अ क्रिकेटर बेहतर हुए हैं, आजम मिडिल ऑर्डर के अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन क्योंकि वो फिट नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं है पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए। आउट ऑफ द बॉक्स उन्हें मौका मिला था। वो दोनों जगह कंडीशंस बहुत टफ थी, लेकिन गाज मुझे लगता है कि आजम पर गिरेगी, और आजम को अपने आप को फिट करना पड़ेगा क्योंकि उनका मुकाबला रिजवान से है। और अगर आपको रिजवान जैसे फिट, रिजवान जैसे खिलाड़ी से कॉम्पीट करना है, तो फिर आपको चयनकर्ताओं को मौका नहीं देना होगा कि वो आप पर कहां क्वेश्चन कर सकें, और यहां से शायद आजम को थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। ये मैच की बात कर लेते हैं। सैम अयूब के 49 रन, इफ्तिकार के 32 रन, शदाब के 28 रन से मिलाकर 182 का एक बड़ा स्कोर जो है वो पाकिस्तान ने दिया। एक और बात जो मिस कर गया वो ये था कि इमाद वसीम को मौका मिलेगा यहां से, क्योंकि इमाद ने फर्स्ट T20 मैच, सेकेंड T20 मैच में हाईएस्ट स्कोरर रहे। थर्ड में भी एक विकेट उन्होंने निकाला, ओपनिंग बॉलिंग की थी। तो मिडिल ऑर्डर और गेंदबाजी, इसके चलते उनकी एंट्री जो है वो काफी मजबूत रहने वाली। और इस मैच में भी उन्होंने 1-2 शॉट लगाए थे, गेंदबाजी शुरू में आके विकेट निकाले। तो इमाद भी रहने वाले इस टीम का हिस्सा। 182 के जवाब में अफगानिस्तान की टीम अच्छी शुरुआत के बावजूद ढह जाती है। अफगानिस्तान हालांकि काफी इससे हाई नोट लेकर जा रहा है। राशिद खान से पोस्ट मैच जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम खुश हैं कि हमने पहली बार T20 सीरीज जीती है। पहले भी कई मौके आए जहां पर हम बहुत क्लोज गए, लेकिन क्लोज में हम पैनिक कर जाते थे। इस बार हमने एग्जीक्यूट करके दिखाया, तो ये हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल है, 2 मैचों की सीरीज आप जीतते हैं, 3 मैच में 2 मैच आप जीतते हैं, और आपके इंटरनेशनल क्रिकेट सेटअप और पाकिस्तान के सेटअप में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों के देशों के हालात में थोड़ी अभी भी बहुत अंतर है। इस वजह से अफगानिस्तान के लिए यहां सब कुछ अच्छा ही है, एक बड़े हौसले के साथ वो जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा तारीफ मुझे नबी करनी चाहिए। 38 साल की उम्र में रिटायरमेंट जहां होती है, वहां पर आकर इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं, छा रहे हैं, तो ये हैट्स ऑफ है अफगानिस्तान टीम को। यहां से हम सबको ब्लेसिंग देनी चाहिए, और लेट्स जस्ट होप कि एशियन क्रिकेट का दबदबा जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में बना रहे।